नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में स्टैटिक जीके बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए आज से हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास शुरुआत कर रहे हैं, जो प्रत्येक संडे को रात को 9 बजे से 10 बजे तक रहेगी। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वास्तव में नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं। यहां से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे का एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहां से नदी घाटी परियोजना से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग नदी घाटी परियोजना से कितनी प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इन संपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सारे के सारे लोगों को आप लोग जोड़ लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं नदी घाटी परियोजना की, तो हम लोग जानते हैं कि नदी घाटी परियोजना को ही क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नदी घाटी परियोजना बनाने का उद्देश्य जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए नदी घाटी परियोजना को ही बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। और विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना जो थी वह थी टेनेसी नदी पर। हम लोग कहेंगे यदि विश्व की प्रथम की बात किया जाए, विश्व में पहली नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे, तो हम लोग कहेंगे यूएसए में स्थित टेनेसी नदी पर बनाया गया नदी घाटी परियोजना जो है वह विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसलिए नदी घाटी परियोजनाओं को ही कहा जाता है टेनेसी मॉडल की परियोजनाएं। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है टेनेसी मॉडल की परियोजनाएं। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है टेनेसी मॉडल की परियोजनाएं। यह तो हो गया विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना जो कि टेनेसी नदी घाटी परियोजना है। लेकिन यदि हम लोग भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। और जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है तो 1948 में भारत में भी नदी घाटी परियोजनाओं की बात की जाती है। और भारत में पहले नदी घाटी परियोजना की जो शुरुआत की जाती है वह दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की जाती है। तो यदि कभी यह पूछा जाए भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, भारत की यदि यह कहा जाए प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे दामोदर घाटी परियोजना जो है, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, ठीक है ना। ये दामोदर घाटी परियोजना। यदि ये कहा जाए किसकी परियोजना है, तो हम लोग कहेंगे दामोदर घाटी परियोजना जो है वह झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। वेस्ट बंगाल का सीधा सीधा WB हम लोग लिख लेते हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसको हम लोग अभी आगे चल के डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग अब थोड़ा सा जो नदी घाटी परियोजना देखेंगे वह मानचित्र के आधार पर देखने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है कि सबसे पहले ऊपर जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगे, फिर वैसे एक क्रम से नीचे आते हुए चलेंगे ताकि ये चीजें हमें क्रम से याद रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि यदि भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे उत्तर में जो नदी प्रवाहित होती है वह सिंधु नदी तंत्र होती है। और उसी में एक नदी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है? जिसका नाम है झेलम नदी। और इसी झेलम नदी पर ही बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं झेलम नदी में जम्मू कश्मीर में ही दो परियोजनाएं हैं जो कि बहुत ही फेमस है। एक है तुलबुल परियोजना। क्या है? एक है तुलबुल परियोजना, साथ ही साथ एक है उरी परियोजना। कौन सा परियोजना है? तो हम लोग कहेंगे एक है उरी परियोजना, ठीक है ना। यहां से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ध्यान से समझना। पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि तुलबुल परियोजना किस राज्य में है, तो हम लोग कहेंगे जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर है, तो हम लोग कहेंगे झेलम नदी पर है। इसी प्रकार यह भी पूछा जा सकता है कि जो उरी परियोजना है किस राज्य में है, तो हम लोग कहेंगे जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार यदि हम लोग आगे बात करते हैं तो आगे देखा जाए तो एक नदी पड़ती है जिसका नाम है चिनाब नदी। कौन सी नदी है? तो हम लोग कहेंगे चिनाब नदी पर ही अगर बात किया जाए तो चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर में ही कुछ परियोजनाएं हैं, जिसमें से देखा जाए तो एक है सलाल। कौन सी परियोजना है? एक है सलाल परियोजना। दूसरे नंबर पे बात किया जाए एक है बगलिहार परियोजना। कौन सा है? बगलिहार परियोजना। और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग देखें तो एक है दुलहस्ती परियोजना। कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे एक है दुलहस्ती परियोजना, ठीक है ना। तो कौन सी है? तो हम लोग कहेंगे एक है दुलहस्ती परियोजना, ठीक है ना। तो
जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने देखा कि वास्तव में एक तुलबुल परियोजना है, उरी परियोजना है, जो कि झेलम नदी पर है। चिनाब नदी की बात करें जम्मू कश्मीर में ही सलाल, बगलिहार एवं दुलहस्ती परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि वास्तव में आगे आएंगे तो पंजाब में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी में ही देखा जाए, रावी नदी पर देखा जाए तो पंजाब में एक परियोजना है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है थीन परियोजना। क्या नाम है? एक परियोजना है जिसका नाम है थीन परियोजना। ठीक है ना, ये हो गया। फिर आगे हम लोग बात करेंगे तो एक नदी है जिसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी है और ब्यास नदी पर एक परियोजना है पंजाब में ही, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोंग परियोजना। कौन सी परियोजना है? तो हम लोग कहेंगे पोंग परियोजना। सीधी सी बात है। अगर आगे बात करें तो हम लोग कहेंगे इसी पर आगे आएंगे तो हम लोग एक नदी पाते हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सतलज नदी। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। और सतलज नदी पर ही पंजाब राज्य की बात करें, पंजाब राज्य में ही एक परियोजना है जिसका नाम है हरिके बैराज। क्या है? तो हम लोग कहेंगे एक है हरिके बैराज। ये जो बैराज होता है यह एक बांध बनाया जाता है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है? पानी वगैरह रोका जाता है। ठीक है ना, पानी वगैरह रोका जाता है। और इसी हरिके बैराज के पास से ही क्या किया गया है? एक नहर बनाया गया है। इसी के पास से क्या किया गया है? एक नहर बनाया गया है जिसका नाम है इंदिरा नहर। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे एक नहर है जिसका नाम है इंदिरा नहर। ये नहर निकाली गई है और ये इंदिरा नहर जो है यह विश्व की सबसे लंबी नहर है। इसकी विशेषता क्या है? तो यहां से लिखते हैं कि यह क्या है? तो हम लोग कहेंगे विश्व की सबसे लंबी नहर है। ध्यान देना, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यह जो है विश्व की सबसे लंबी नहर है। तो इसकी बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे विश्व की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है ये। और साथ ही साथ ये कहां पर प्रवाहित होती है? तो हम लोग कहेंगे यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, इसलिए इंदिरा नहर को ही क्या कहा जाता है? तो इसे मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इंदिरा नहर को ही मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसी को मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के आसपास में खेती बहुत ही अच्छी की जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यदि आगे देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि वास्तव में इसी सतलज नदी पर ही एक परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे एक परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना। ध्यान से समझना इस चीज को। यहां पर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा नहर है। बांध से पूछा जाए, बहुउद्देशीय परियोजना से पूछा जाए तो यहां पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि अगर यह कहा जैसे थीन परियोजना है तो यह पूछा जा सकता है थीन परियोजना किस राज्य में है? तो हम लोग कहेंगे पंजाब में है। किस नदी पर है? तो हम लोग कहेंगे रावी नदी पर है। ठीक है ना, तो बस यही पूछा जाता है कि ये परियोजना जो है या ये बांध जो है किस राज्य में है या किस नदी पर है। ठीक है ना, चलिए इसी प्रकार यदि बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना की तो यह परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है ना, यह परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, हीराकुंड बांध जो है वह भारत का सबसे लंबा बांध है, उसी प्रकार से भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ ही साथ यदि इसकी बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे यह परियोजना जो है यह पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, ये हो गया। यदि हम लोग आगे बात करें तो यहीं पर देखा जाए तो ये एक सागर बनाया गया है या एक जलाशय बनाया गया है, जिस जलाशय का नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। क्या बनाया गया है? एक जलाशय बनाया गया है जिसका नाम है गोविंद सागर। और यह गोविंद सागर जो कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे ये है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे ये है हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है ना। तो अभी हम लोग ऊपर से आ रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा सा गंगा नदी से शुरुआत करते हैं और गंगा नदी से ही पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गंगा नदी की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी की शुरुआत जो होती है वह उत्तराखंड से होती है, और उत्तराखंड में ही एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? तो ये है टिहरी बांध। यदि टिहरी बांध की बात किया जाए ये किस राज्य में है, तो हम लोग कहेंगे यह जो है यह उत्तराखंड में है। कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे यह जो है उत्तराखंड में है। और यदि ये कहा जाए किस नदी पर है, तो यह भागीरथी प्लस भीलांगना के संगम पर है। कहां पर है? भागीरथी प्लस भीलांगना के संगम पर है। ठीक है ना, भागीरथी प्लस भीलांगना के संगम पर है। अब ध्यान से समझना, ये जो टिहरी बांध है, अगर टिहरी बांध की बात किया जाए, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी क्या विशेषता है? तो हम लोग कहेंगे ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वह लगभग 261 मीटर के आसपास में है। कितना है? लगभग 260.5 के आसपास में है, लेकिन लगभग मान के चलिए 261 मीटर है। पहले सारे के सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हुए बात बढ़ते हैं। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी सारे के सारे लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये हम लोगों ने देखा टिहरी बांध है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यदि टिहरी बांध के बाद आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक और बांध मिलता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिहंद बांध। क्या नाम है? जिसका नाम है रिहंद बांध। और ये किस नदी पर है? तो हम लोग कहेंगे ये रिहंद नदी पर ही है। कहां पर है? रिहंद नदी पर है। और ये रिहंद नदी जो है यह सोन नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? यह सोन की सहायक है। और हम लोग जानते हैं कि यह जो सोन नदी है यह गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? तो हम लोग कहेंगे यह सोन नदी जो है यह गंगा की सहायक है। ठीक है ना। तो रिहंद बांध जो है वह रिहंद नदी पर है, और ये रिहंद नदी जो है वह सोन की सहायक है। यदि ये कहां पर है ये कहा जाए तो हम लोग कहेंगे यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में है। कहां पर है? तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में है। और इसी रिहंद बांध के बगल में ही एक जलाशय है। रिहंद बांध के बगल में ही एक जलाशय है जिसका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या नाम है? इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है ये मानव निर्मित है, और यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह भारत की क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे भारत की सबसे बड़ी, ध्यान देना, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। क्या कहेंगे? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। शेयर नहीं कर रहे हो सारे के सारे लोग, पहले शेयर करो, ज्यादा रात नहीं बीती है कि सो गए हैं। सारे के सारे लोगों को जल्दी से जगाओ। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और नोट भी करते रहो। गोविंद बल्लभ पंत, ध्यान देना, जो भी हम लोगों ने देखा था भाखड़ा नांगल बांध है वहां पर गोविंद सागर है, लेकिन यह गोविंद बल्लभ पंत सागर है, और यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी सारे के सारे लोगों को जोड़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए यदि आगे हम लोग बात करें तो एक और बांध है जिसका नाम है फरक्का बैराज। क्या है? एक है फरक्का बैराज। अब फिर वही बात आई, बैराज का मतलब यह है कि यहां पर एक बांध बनाकर जल को रोका जाता है, और यह जो बैराज बनाया गया है यह हुगली नदी में जल की मात्रा को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, ये यदि ये कहां पर है तो हम लोग कहेंगे यह जो है वह गंगा नदी पर है। कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे यह गंगा नदी पर है। और यदि राज्य के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे ये कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे यह पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, चलिए आगे यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं आगे एक और परियोजना है, एक क्या बहुत सारी परियोजनाएं हैं।
आगे हम लोग बात करें तो एक परियोजना आएगी जिसका नाम है चंबल घाटी परियोजना। क्या है? चंबल घाटी परियोजना। अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा किस नदी पर है भाई, चंबल घाटी है इसका मतलब है कि चंबल नदी पर होगा। चंबल घाटी है तो चंबल नदी पर होगा। लेकिन अगर यह कहा जाए किस राज्य की है तो यह जो है मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बांध बनाए गए हैं और 3 के तीनों बांध बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? तो एक तो है गांधी सागर बांध। कौन सा है? एक है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध ये कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर है, लेकिन मध्य प्रदेश याद रखिएगा। दूसरे नंबर की बात करें तो हम लोग कहेंगे एक है राणा प्रताप सागर बांध। क्या है? राणा प्रताप सागर बांध है एक, और ये कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे ये है राजस्थान में। इसी प्रकार और एक है जवाहर सागर बांध। कौन सा है? जवाहर सागर बांध। कौन सा है? जवाहर सागर बांध। और ये भी कहां पर है? तो ये भी है राजस्थान में। कहां पर है? ये भी है राजस्थान में। ठीक है ना? सारे के सारे नोट करना, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए। ठीक है ना? ये हो गया चंबल घाटी परियोजना। यदि हम लोग चंबल घाटी परियोजना से आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि चंबल नदी के नीचे चले जाओगे तो एक नदी मिलेगी जिसका नाम है नर्मदा नदी। क्या मिलेगा? तो एक नदी मिलेगी नर्मदा। तो हम लोग देखते हैं नर्मदा घाटी परियोजना। अपने दिमाग में इस चीज को बनाते भी चलना कि हम लोग कैसे ऊपर से आ रहे हैं, तो कौन कौन सी नदी मिल रही है, कौन कौन सी नदी नहीं मिल रही है। ठीक है ना? फिर आपके दिमाग में बनेगा कि हाँ गंगा ऐसे गई है, फिर यहाँ से ये चंबल नदी गई है, उसके नीचे जाओगे तो नर्मदा नदी मिलेगा, फिर नीचे जाओगे तो तापी नदी मिलेगा, उधर देखोगे तो दामोदर नदी मिलेगा। ये आपके दिमाग में बनना ही चाहिए। जब इस तरह से पढ़ोगे तब ये चीजें आपको काफी लंबे समय तक याद रहेंगी। और मान लेते हैं भूल भी जाते हो ना, तो सिर्फ एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नर्मदा घाटी परियोजना की। तो नर्मदा घाटी परियोजना की बात करें तो यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की, यह मध्य प्रदेश और साथ ही साथ महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना? इस पर देखा जाए तो बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, लेकिन जिसमें से 2-3 फेमस है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक देखा जाए तो इसी में एक है महेश्वरम बांध। कौन सा बांध है? तो हम लोग कहेंगे एक है महेश्वरम बांध। इसी में देखा जाए तो एक है बरगी बांध। कौन सा बांध है? तो हम लोग कहेंगे बरगी बांध है। और यदि बात करें तो आगे आओगे तो यहां पर एक बांध मिलेगा जिसका नाम है इंदिरा सागर बांध। कौन सा बांध है? तो हम लोग कहेंगे इंदिरा सागर बांध है। और ये जो 3 के तीनों बांध है ये कहां पर हैं? तो हम लोग कहेंगे ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना? ये 3 के तीनों कहां पर हैं? तो हम लोग कहेंगे ये 3 के तीनों जो हैं ये मध्य प्रदेश में है। और आगे अगर चले जाओगे तो एक और बांध मिलेगा जो कि आगे जाओगे तो वहां पर मिलेगा गुजरात में। अब गुजरात में कौन सा है? तो ये है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? ये है सरदार सरोवर बांध। और ये जो सरदार सरोवर बांध है ये कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे ये फेमस है काफी, ये है गुजरात में। कहां पर है? अब गुजरात में है। और हम लोग जानते हैं कि इसी सरदार सरोवर बांध पर ही एक सबसे बड़ी मूर्ति यानी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित की गई है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। यानी इसी बांध का हम लोग बगल में कहेंगे क्या है? तो हम लोग कहेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। यानी विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति जो किसकी है? तो हम लोग कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। किसकी है? तो हम लोग कहेंगे वल्लभ भाई पटेल की है। किसकी है? वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है ना? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि तापी नदी के दक्षिण में ही जैसे नर्मदा नदी के दक्षिण में जैसे आओगे वैसे ही आपको एक नदी मिलेगा जिसका नाम है तापी नदी। क्या है? तापी नदी। तो यदि हम लोग तापी नदी की बात करें तो अब हम लोग देखते हैं तापी नदी घाटी परियोजना। तापी नदी घाटी परियोजना।
अब ध्यान से समझना एक दो चीजें। वैसे कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि इस नदी घाटी परियोजना से किस किस राज्य को लाभ होगा, इस नदी घाटी परियोजना से किस किस राज्य को लाभ होगा। तो ऐसे समझना कि अगर आपके दिमाग में वो नदी बन रही है, आपको पता है कि ये नदी कहां पर है, तो उसके आसपास के जो भी राज्य होंगे ना, उन सारे के सारे राज्यों को लाभ होगा। जैसे अगर ये पूछ ले कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना से किस किस राज्य को लाभ होगा, तो हम लोग कहेंगे मध्य प्रदेश को लाभ होगा, महाराष्ट्र को लाभ होगा, गुजरात को लाभ होगा, थोड़ा सा ऊपर देखा जाए तो राजस्थान है, राजस्थान को भी थोड़ा बहुत लाभ होगा। इसका मतलब किसी भी नदी घाटी की अगर ये कहा जाए किसको किसको लाभ होगा, तो उसके आसपास में जो कुछ भी राज्य होंगे उसी को लाभ होगा। ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब ये है यदि हम लोग बात करें तापी नदी घाटी की, तो इस पर भी देखा जाए तो बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, जिसमें से एक या दो फेमस हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। जैसे एक देखा जाए तो एक है हथनूर। क्या है? एक है हथनूर, जो कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है महाराष्ट्र में। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है महाराष्ट्र में। और कौन सा है? एक है उकाई। ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। और अगर कभी ये पूछ ले इससे किसको किसको लाभ होगा, तो इसके आसपास में जो कुछ भी राज्य होगा उसी को हम लोग चुन लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा है भी, यदि हम लोग आगे बात करें, अब वहां से हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं गोदावरी से। यदि वहां पर हम लोग बात करते हैं दामोदर से। किसकी बात करते हैं? दामोदर की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि यह भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका मतलब दामोदर घाटी परियोजना जो है ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। कैसी है? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। और जब पहली की बात आए, विश्व की पहली, तो हम लोग कहेंगे अमेरिका के जो टेनेसी नदी पर बनाया गया है वो है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना है। कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और जब ये बात आए तो एक चीज और मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर कभी ये पूछ ले कि यह कथन किसका है, जिन्होंने ये कहा था कि भविष्य में भारत का मंदिर एवं मस्जिद नदी घाटी परियोजनाएं ही होंगी या बहुउद्देशीय परियोजनाएं ही होंगी, तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो अगर कभी ये पूछ ले कि किसने कहा था या ये कथन किसका है कि भविष्य का मंदिर एवं मस्जिद यही बहुउद्देशीय परियोजनाएं ही होंगी, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में देश का बंटवारा हो गया था। तो इन्होंने कहा था कि वास्तव में आज जो हम लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग नदी घाटी परियोजनाओं के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इसके फायदे इतने ज्यादा हैं। तो हम लोग सारे के सारे लोग यही चाहेंगे कि नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया जाए, इनका निर्माण किया जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ये दामोदर घाटी परियोजना अगर किसकी बात किया जाए, कहां कहां पर किसकी संयुक्त परियोजना है, तो ये झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और जानते हैं हम लोग दामोदर घाटी परियोजना को ही क्या कहा जाता है? तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ये तो नदी की बात हो गई, साथ ही साथ इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिसपे तरह तरह के बांध बनाए गए हैं। जैसे हम लोग बात करें, इसी पर बांध बनाया गया है, तिलैया बांध बनाया गया है, कोनार बांध बनाया गया है, यहीं पर देखा जाए जमुनिया बांध बनाया गया है। ठीक है ना। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे पंचेट बांध बनाया गया है, और यहीं पर देखा जाए इनकी सहायक है। और इसी नदी घाटी के परियोजना के अंतर्गत बराकर बांध बनाए गए हैं, बहुत सारे बांध बनाए गए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि वास्तव में उसी के बगल में आओगे तो आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम है मयूराक्षी नदी। क्या नाम है इसका? नाम है मयूराक्षी नदी। इसी के आधार पर एक बांध बनाया गया उसी नदी पर, जिसका नाम है मयूराक्षी बांध। किस पर होगा? तो मयूराक्षी नदी पर ही होगा। किस पर होगा? मयूराक्षी नदी पर ही होगा। और ये कहां पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा गया। उसके बाद आगे हम लोग यदि बात करते हैं, यदि उसके हम लोग बात करते हैं तो एक और परियोजना आता है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या आता है? एक आता है हीराकुंड बांध। और यदि ये कहा जाए ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? तो हम लोग कहेंगे यह है महानदी पर।
कहां पर है? ये महानदी पर है। और हम लोग जानते हैं कि महानदी को क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ वगैरह ये लाती है, इसलिए इसी पर बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। और इसकी विशेषता क्या है? तो हम लोग कहेंगे भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है। ध्यान से समझना, अगर कभी कुछ भी पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध, तो हम लोग कहेंगे भारत का सबसे लंबा बांध जो होगा वह हीराकुंड बांध होगा। और अगर ये कहे भारत का सबसे ऊंचा बांध, तब टिहरी बांध होगा। अगर ये कहे भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हीराकुंड के बाद यदि हम लोग चले जाए इधर, तो आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम है कृष्णा नदी घाटी परियोजना। क्या मिलेगा? तो हम लोग कहेंगे एक नदी घाटी परियोजना मिलेगी जिसका नाम क्या है? कृष्णा नदी घाटी परियोजना। इसका मतलब यह है कि कृष्णा नदी घाटी परियोजना अगर कभी भी पूछ ले किस नदी पर है, तो हम लोग कहेंगे कृष्णा नदी पर है। किस पर है? तो हम लोग कहेंगे यह जो है यह कृष्णा नदी पर है। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो 3 मुख्य रूप से परियोजनाएं फेमस हैं, जिसमें से एक है अलमाटी। क्या है? अलमाटी है। दूसरे नंबर की बात करें कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे नागा अर्जुन। कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे नागार्जुन है। तीसरे नंबर की बात करें कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे ये है श्रीशैलम। कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे ये है श्रीशैलम। ठीक है ना। और यदि इनके राज्य की बात करें ये कौन कौन से राज्य में है, तो हम लोग कहेंगे ये तो है आंध्र प्रदेश में। ये है आंध्र प्रदेश में। और यदि इसके बात करें हम लोग ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश प्लस कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश प्लस ये कहां पर है? तेलंगाना में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में। और ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है कर्नाटक प्लस कर्नाटक। और कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा पर। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे आगे बात करते हैं। तो फिर एक जो लास्ट है वो बहुत ही फेमस है। वो कौन सी नदी घाटी परियोजना है, तो वह है कावेरी नदी पर। किस नदी पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी पर देखा जाए तो 2 बांध है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। कौन से हैं? तो एक है शिव समुद्रम। कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे ये है शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम जो है ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है कर्नाटक में। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है कर्नाटक में। और इसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जो है वह इसी पर बनाया गया था। क्या, तो हम लोग कहेंगे भारत की पहली जल विद्युत परियोजना। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जो है वह इसी नदी पर क्या हुआ था, तो बनाया गया था। ठीक है ना, इसी पर बनाया गया था। दूसरा यदि बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे एक है मेट्टूर बांध। कौन सा बांध है, हम लोग कहेंगे ये है मेट्टूर बांध। और यदि ये कहा जाए ये किस राज्य में है, तो हम लोग कहेंगे तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है ना, कहां पर है, तो ये है तमिलनाडु में। एक ही बांध बचा हुआ है, एक ही बांध बचा हुआ है। और वो कौन सा बांध है, तो हम लोग कहेंगे मुल्ला पेरियार बांध। कौन सा बांध है, मुल्ला पेरियार बांध। और ये कहां पर है, तो हम लोग जानते हैं यह केरल राज्य में है। कहां पर है, केरल राज्य में है। और किस नदी पर है, तो हम लोग कहेंगे पेरियार नदी पर है। यहां पर भी है पेरियार और यहां पर भी है पेरियार। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा हो गया नदी घाटी परियोजना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और विशेष रूप से एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना ज्यादा हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।